जय हिंद साथियों, दोस्तों, बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल मतलब पैलोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे पहले उनको देखिए, तब आपको ये पैलोलिथिक एज समझ में आएगा। मैंने आपको स्टोन एज के टाइम पीरियड को बांट के वीडियो पहले ही दे रखा है। अब उसमें से एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले है पैलोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल। पैलोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। देखिए साथियों, ये जो पैलोलिथिक एज है इसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया और तीनों पार्ट को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहले पैलोलिथिक एज की कुछ बातें समझ लेते हैं कि पैलोलिथिक एज में हुआ क्या क्या था। तो सबसे पहले पैलोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 5 लाख से 5 लाख से कहाँ तक था? 5 लाख से 1000 BC तक था। 1000 BC तक था क्या आपका पैलोलिथिक एज पीरियड। मतलब जो आपका जो पूरा पाषाण काल था 5 लाख से 1000 BC तक था। BC आपको पता हो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए इस युग में हुआ क्या क्या था। तो इस युग में मनुष्य जो था पशु के समान था। हम लोग कैसे थे? पशु थे, बिल्कुल, है ना। जैसे एनिमल्स बिहेव करते हैं, लाइक दिस वी आर डूइंग बिहेव, है ना। किसी को भी मन हुआ, कहीं भी मन हुआ, दौड़े चले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, है ना। आज क्या है? शिकार करने क्या गए? आज हमको भूख लगी है, मैंने देखा सामने कोई एनिमल है और मैं उसको भूख के कारण मैं उसको मारने गया क्योंकि मैं तो एनिमल हूँ और पता चला उसी ने मेरा शिकार कर लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या थे? पशु के समान थे, बिल्कुल पशु थे। ना हमें पता था फ्रूट्स क्या है, ना हमें पता था पल्सेस क्या है, ना हमें पता था वीट्स क्या है, ना हमें पता था कोल्ड ड्रिंक्स क्या है और ना ही पिज्जा पता था। हमें केवल ये पता था कि हम लोग क्या है, अर्थ में रह रहे हैं, भूख लग रही है और भूख लगने पर हमें क्या, अपने पेट को भरना है। चाहे हम जैसे भरे अपने पेट को, चाहे किसी को मार के भरे, चाहे किसी मरे मराए को खा के भरे, या पेड़ की पत्तियां खाएं या घास खाएं, है ना। तो ऐसा हमारा जीवन था पैलोलिथिक एज में। तो इस युग के जो मनुष्य थे वो पशु के समान थे और क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना, हंटिंग करते थे। मैंने अभी आपको सब कुछ बताया। और इस युग के लोगों को क्या कहा गया? नेग्रिटो मानव कहा गया। नेग्रिटो ह्यूमंस कहे गए। नेग्रिटो क्या होता है इसका मैंने वीडियो डाल रखा है। सबसे पहले भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया? पूरा पाषाण की चीज़ें, पैलोलिथिक की चीज़ें की खोज की भारत में। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ पे खोज की उसने खोजा 1863 में चेन्नई कहाँ है? इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे उसने हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी मिली। कैसी कुल्हाड़ी थी? पत्थर की कुल्हाड़ी थी। सामने एक फलक मतलब पत्थर लगा हुआ था ऐसे, और ये किसी चीज़ से, लकड़ी वगैरह से किसी चीज़ से बंधी होगी और पत्थर लगा था। तो ये था आपका हैंड एक्स, ऐसा। ठीक है, तो ये हैंड एक्स मिला। तो किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। कहाँ पर? चेन्नई में। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए भारत में जो मानव अवशेष है या जो पूरा पाषाण काल की चीज़ें हैं कहाँ मिली? तो सोहन नदी पंजाब में। कहाँ मिली? सोहन नदी पंजाब में इस एज की चीज़ें मिली। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है बेलन नदी मिर्ज़ापुर। यहाँ पर भी इस एज की चीज़ें मिली, मिर्ज़ापुर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े आराम से पूछ ले जाते हैं। ठीक है कि सोहन नदी में किस एज की चीज़ें मिली या बेलन नदी में किस एज की चीज़ें मिली। नर्मदा नदी गुजरात में भी क्या मिली? इस एज की चीज़ें मिली। इंडिया की बात कर रहा हूँ, केवल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में भी इस समय की चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो पूरा पाषाण काल में 4 जगह ऐसी हैं इंडिया में जहाँ से
पूरा पाषाण की चीज़ें मिली। सोहन नदी पंजाब, बेलन नदी मिर्ज़ापुर, नर्मदा नदी गुजरात, है ना, और भीमबेटका मध्य प्रदेश। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इस युग में हम जो मानव थे पशु के समान थे, है ना। इस युग के मानव को नेगेटिव मानव कहा गया। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में क्या किया, हैंड एक्स, मतलब हिंदी में कहते हैं हस्त कुठार, हैंड एक्स की खोज की। ठीक है। और इसके बाद इंडिया में ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हमको इसके अवशेष मिले। सोहन नदी पंजाब, बेलन नदी मिर्ज़ापुर, नर्मदा नदी गुजरात और भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब हम लोग जो पूरा पाषाण काल है, जो पैलोलिथिक एज है, इसके टाइम पीरियड को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। फिर से बोल रहा हूँ, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए देखते हैं सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, ये है निम्न पूरा पाषाण काल। तो ये कब से कब तक है, पहले देखते हैं। तो ये है 5 लाख से लेकर 50,000 तक। कहां से कहां तक है, 5 लाख से टू 50,000 तक BC तक था ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल। 5 लाख से लेकर 50,000 तक था क्या, निम्न पूरा पाषाण काल। इस साल इसमें हुआ क्या, सबसे पहले तो ये क्या था, ये आपका हिम युग था, आइस एज था। ठीक है, हिम युग मतलब यहाँ पर बर्फ ज़्यादा थी, आइस ज़्यादा थी, है ना, सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। तो इसको हम लोगों ने हिम युग का, यहाँ पे बर्फ के अवशेष हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, इस समय पीरियड को, इस टाइम पीरियड को हम लोगों ने कहा चापर, चार्मिंग और फेबुल संस्कृति, कल्चर। इसको हमने क्या कहा, चापर, चार्मिंग और फेबुल कल्चर या संस्कृति। अब ये चापर, चार्मिंग, फेबुल क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ये इस समय के हथियार थे। क्या थे, हथियार। चापर बड़ा खतरनाक हथियार, है ना, मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार। कैसे, चलिए देखते हैं। चापर क्या था, चापर जैसे मैंने यहाँ पे एक हथियार बनाया, ये था हथियार पत्थर का। और चापर में क्या होता था, एक तरफ धार होती थी, केवल एक तरफ धार होती थी, इसे हम कहते थे चापर। कहाँ होता था, एक तरफ धार होती थी। धार कैसी होती थी, एक और धार होती थी। ठीक है, एक और धार, इसको हम क्या कहते थे, चापर। ठीक है, देखिए कितना खतरनाक हथियार है, एक तरफ धार वाला हथियार। लेकिन ये धार हम लोग करते नहीं थे, किसी पत्थर में हमको लगता था कि इसमें धार है। धार मतलब कोई पत्थर कहीं से थोड़ा सा ऐसा लगता था कि इससे हम किसी का शिकार कर सकते हैं, उस पत्थर को हम उठा लेते थे। और उस पत्थर को आधुनिक मानव ने, होमोसेपियंस ने या रॉबर्ट ब्रूस ने या हम लोगों ने उसको क्या कहा, चापर कहा। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको तो क्या था, पत्थर मिल गया, लग रहा कि हाँ इससे मैं एनिमल्स को मार सकता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्या है, एक तरफ से हल्का सा धार है, हथियार है ना, तो मैं इससे जानवर का शिकार कर सकता हूँ, तो वो चापर कहलाया। चार्मिंग क्या था, चार्मिंग क्या थे, दोनों तरफ इसमें धार होती थी, इधर भी धार और इधर भी धार। देखिए, तो चापर, चार्मिंग, इसमें दोनों तरफ धार थी, दोनों तरफ धार। ठीक है। इसके बाद था फेबुल। क्या था, फेबुल। ठीक है, फेबुल क्या होते थे, ये गोल पत्थर होते थे जो नदी के धारा में बहकर, नदी से घिसकर, है ना, फ्रैक्शन होकर वो क्या हो जाते थे, गोल पत्थर में चेंज हो जाते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, एक तरफ धार वाले पत्थर भी यूज कर लेते थे, 2 धार वाले पत्थर भी यूज कर लेते थे, और गोल पत्थर भी जो नदी में मिलते हैं हम लोग को, जैसे हम लोग के बटैया कहते हैं हिंदी में, उसको भी उठा के हम लोग उसका भी यूज करते थे। और करते कैसे शिकार थे, पत्थर उठाया जैसे हम लोग आजकल करते हैं,
है ना, अग्निवीर आए और क्या किया, उन्होंने पत्थर उठाया और सामने मार दिया। तो ये हमारी जो ये संस्कृति है ना पत्थर वाली, कब से है, पाषाण काल से चली आ रही है। पाषाण काल से हम लोग यही करते थे। कुछ सबसे पहला और सबसे अच्छा हथियार हमारा क्या माना जाता है, पत्थर, है ना। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सबसे पहले पत्थर उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको सामने वाले पे मार देंगे। तो ये हमारी संस्कृति ही है, हम इसको नहीं बदल सकते। चाहे अग्निवीर आ जाए, चाहे कोई भी लड़ाई हो जाए, हम इसको नहीं बदल सकते। हम अपनी संस्कृति में ही जिएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, है ना। किसी को पत्थर कहीं पे नहीं मारना चाहिए। किसी को पता चला आज आप मार रहे हैं, किसी के फादर के, किसी के मदर के लग गया, लेकिन अगर कल वही व्यक्ति या उसके जिसके फादर मदर लगा वो आपके फादर मदर के या आपके घर में किसी को मार दे, आपको इतना बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये संस्कृति बहुत गलत है। लेकिन इस समय क्या था, इस समय हम लोग इसी संस्कृति को फॉलो कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, मैं एनिमल हूँ, चला जा रहा हूँ, सामने मैं देखा मुझे एक हिरन मिला, मैंने तुरंत पत्थर उठाया उसको मार दिया, ठीक है। तो ये क्या था, चापर चार्मिंग फेबुल, गोल पत्थर, दोनों तरफ धार, एक तरफ धार। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, तो ये जो आपके चापर चार्मिंग फेबुल थे, ये मिले कहाँ, सोहन नदी से, है ना। हैंड एक्स, सोहन नदी से क्या मिला, हैंड एक्स, ठीक है। और अतिरापक्कम चेन्नई में भी ये चीज़ें मिली। बने कैसे होते थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे, ठीक है। सोहन नदी, अतिरापक्कम से क्या इस समय के हथियार मिले, और क्वार्टजाइट पत्थर का क्या था, क्वार्टजाइट पत्थर के ही हथियार बने होते थे। आपको निम्न पुरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। निम्न पुरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC तक था। और इस समय क्या था, इस समय जो हथियार मिले वो कहाँ से मिले, कैसे थे, चापर चार्मिंग फेबुल। ये चापर है, एक तरफ धार वाला चापर कहलाता है, दो तरफ धार वाला चार्मिंग कहलाता है, और पूरा गोल पत्थर फेबुल कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर पे ये बन सकता है, आपसे पेपर पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पैलोलिथिक मतलब कि चापर चार्मिंग और फेबुल संस्कृति किस एज को कहा गया है। तो आपको समझ के चलना है ये कौन सा निम्न पुरा पाषाण काल है ना। अब आगे देखिए, इस युग के जो हम लोग को अवशेष मिले हैं, हैंड एक्स वगैरह, तो ये मैंने आपको पहले बताया कहाँ से हैंड एक्स मिला था, चेन्नई से। चेन्नई में भी कहाँ, अतिरापक्कम, है ना। देखिए, और अतिरापक्कम, और देखिए जो ये हथियार थे चापर चार्मिंग और फेबुल, ये क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। अब अगला देखते हैं हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल। क्या देखते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल। आपको हिस्ट्री समझ में आ रही होगी, है ना, और हिस्ट्री मज़ा भी आ रहा होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो पाषाण संस्कृति है, जो पत्थर संस्कृति है उठा के फेंकने की, ये तो हमारे क्या आदतों में है, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना। हम इसको नहीं बदल पाएंगे, चाह भी लेंगे तो नहीं बदल पाएंगे, चाहे सामने क्या हो, चाहे इतना गलत हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल क्या है, मध्यपुरा पाषाण काल, ये कब से कब तक था, तो ये था 50,000 टू 40,000 BC तक, ठीक है। 50,000 से 40,000 BC तक क्या था, मध्यपुरा पाषाण काल। इसमें इसको हम लोगों ने फलक संस्कृति कहा। जैसे इसके पहले वाले को हमने क्या, चापर चार्मिंग फेबुल संस्कृति कहा, इसको हम लोगों ने फलक संस्कृति कहा, है ना। और पत्थर तोड़कर, अभी तक क्या था, हम लोग नीचे से पत्थर डायरेक्ट उठाते थे और उसको डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते थे, है ना। एक तरफ से थोड़ा शार्प है, दो तरफ से थोड़ा शार्प है, या गोल पत्थर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस युग में आकर, मध्य पाषाण काल में 50,000 से लेकर 40,000 BC के बीच में आकर हम लोग पत्थरों को थोड़ा सा फलक शार्प करने लगे, थोड़ा पत्थर को घिस घिस के शार्प करने लगे, है ना। आज भी घर में देखते होंगे आपके जो नाइफ वगैरह, चाकू वगैरह है, मम्मी क्या करती है, कभी भी उसको घिस के थोड़ा सा शार्प कर लेती हैं। ऐसे ही क्या था, हम लोग इस एज में आकर पत्थरों को थोड़ा घिस के शार्प करते थे, ठीक है। कौन कौन से हथियार थे समय के मुख्य, तो हिंदी में कहेंगे बेधनी, खुरचनी और छेदनी। बेधनी,
खुरचनी और बेदनी, खुरचनी और छेदनी। बड़े खतरनाक नाम हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। चलिए देखते हैं। बेदनी क्या है? किसी को बेद दे, है ना, किसी को बेद दे मतलब बेदनी। खुरचनी किसी को खुरचने के काम आता था, है ना, खुरचने का काम, जैसे ये है खुरचना है, ऐसे खुरचने का काम आता। छेदनी किसी को छेद करने का काम आता था, ठीक है। तो बेदनी, खुरचनी और छेदनी। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पर आपका था फेबुल, है ना, चापर, चाउमिंग। तो ये हथियार मिले कहाँ से हैं? ये हथियार मिले हैं महाराष्ट्र के निवासा से, ठीक है। महाराष्ट्र के निवासा से पहली बार मिले, महाराष्ट्र के निवासा से इस युग के जो अवशेष मिले हैं महाराष्ट्र के निवासा से मिले। और जैसे हम यहाँ के जो मानव थे, मध्यपुरा पाषाण काल के जो मानव थे, इनको हम लोगों ने नियंडरथल का मानव कहा। क्या कहा? नियंडरथल मानव कहा, जो जर्मनी में पाए गए, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। और जैसे क्वार्टजाइट पत्थर का यूज हम लोगों ने पूरा पाषाण के निम्न पूरा पाषाण काल में किया, वैसे ही इस युग में आकर मध्य पूरा पाषाण काल में उन्होंने जैस्पर, चार्ट, फ्लिट पत्थरों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैस्पर, चार्ट, फ्लिट पत्थरों का भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, जैस्पर, चार्ट, फ्लिट पत्थरों का यूज करना चालू कर दिया। इस समय के मानव को नियंडरथल मानव कहा गया, जो जर्मनी पाए गए। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। हथियार भी मैंने बता दिए, बेदनी, खुरचनी और छेदनी। चलिए अब आगे देखते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, है ना, और इस युग में भी हिम युग था, आइस एज इस युग में भी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। अब देखिए साथियों, यहाँ क्या था, सबसे पहले समझेंगे टाइम पीरियड। तो उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 BC तक था। 40,000 से लेकर टू 10,000 BC तक था क्या? आपका उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल में क्या था? अब हम लोग थोड़ा सा और डेवलप हो गए थे, है ना। पहले में चापर, चामिंग, फेबुल यूज किया, फिर बेदनी, खुरचनी जो थोड़ा शार्प कर लेते थे। अब हम लोग थोड़ा और डेवलप होने लगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आके हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल में आके हिम युग का, आइस एज का अंत होने लगा था। क्या होने लगा था? आइस एज का अंत होने लगा था। और साथ में अब हम लोग यहाँ पे जो हथियार यूज कर रहे थे, ब्लेड टाइप के हथियार थे, पत्थर के, मतलब ब्लेड टाइप, मतलब काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। दोनों तरफ क्या थे? दोनों तरफ से शार्प थे, ब्लेड टाइप के हथियार। और हड्डी के हथियार भी हम लोग बनाने लगे। हड्डी के हथियार कैसे बनाने लगे? हड्डी का हथियार हम लोग ऐसे बनाने लगे जैसे हम लोग कोई एनिमल्स मारा, उसको खाया और उसकी लॉन्ग बोन हमको मिल गई, और वो लॉन्ग बोन क्या है, उसका हम लोग हथियार बना के यूज़ करने लगे, ठीक है। तो हड्डी का हथियार भी हम लोग यूज़ करने लगे और ब्लेड जैसे हथियार भी यूज करने लगे। और सबसे बड़ी बात, फायर स्टोन मिले, मतलब कि इस युग में आते आते हम लोग आग को भी क्या है, आग भी जलाने लगे, है ना। कैसे जलाने लगे? दो पत्थर लेते थे, आपस में टकराते थे, जब टकराएंगे तो उनसे बीच से चिंगारी निकलेगी, जब चिंगारी निकलेगी उससे हम लोग क्या, आग जलाते थे। तो ये आप लोगों ने खेला भी होगा, पत्थरों को जब पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो आग भी हम लोग इस एक में आग रगड़ के भी निकालने लगे। और इस युग के मानव को क्या कहा गया? इस युग के मानव को कहा गया होमोसेपियंस, जो हम लोग हैं। मैं भी होमोसेपियंस हूँ, आप भी होमोसेपियंस हो, है ना। तो तीनों एज के मैंने आपको बताए मानव, है ना। निग्रेटो मानव, निम्न पुरा पाषाण काल, नियंडरथल मानव, मध्य पुरा पाषाण काल, और यहाँ पे आके उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोग बन गए क्या? होमोसेपियंस। क्या बन गए? होमोसेपियंस। तो मैंने आपको क्या क्या बताया उच्च पुरा पाषाण काल में? कि हिम युग का अंत होने लगा। हिम युग का अंत होने लगा, ब्लेड और हड्डी के उपकरण बनने लगे,
आग भी हम लोग क्या जलाना सीख चुके थे, और जो इस युग के जो मानव थे वो कहलाए होमो सेपियंस। तो मैंने आज आपको साथियों पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा सब कुछ बताया, और मुझे ये आशा है आपको पूरा पाषाण काल बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं पैलोलिथिक एज। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं कहता हूँ जय हिंद।